हश्र में हमें कहा तुम कहा, जब न होगा कोई मेहरबान। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हश्र में हम कहा, हश्र में हम कहा तुम कहा, जब न होगा कोई मेहरबान, बन के रहमत हुजूर आएंगे, अपने हर उम्मती के लिए हुजूर आएंगे, अपने हर उम्मती सामने सीरते मुस्तफा, दर्स है रहबरी के लिए। और एक शेर समाप्त करेंगे। कर यकीन तू मेरी बात पर, तवज्जो है इधर, अच्छा लग रहा है? सुनिए, कब्र के हालात को सुनिए। कर यकीन तू मेरी बात पर, थोड़ा साउंड खोल दो बाबू, साउंड खोलो। कर यकीन तू मेरी बात पर, कैसा होगा अंधेरा वो घर। कर यकीन तू मेरी बात पर, कैसा होगा अंधेरा वो घर, कैसा होगा अंधेरा वो घर। आ ही जाएंगे खैरुल बशर, कब्र में रोशनी के, आ ही जाएंगे खैरुल बशर, कब्र में रोशनी के लिए, सामने सीरत मुस्तफा, दर्स है रहबरी के लिए। और ये शेर नकीब हिंदुस्तान हजरत कारी असद रजा साहब के हवाले से और खतीब हिंदुस्तान हजरत हाफिज व कारी याकूब साहब के हवाले से, हाफिज सलीम साहब के हवाले से आप तक पहुंच रहा है, समाप्त करिएगा। कर यकीन हाथ आने को कुछ भी नहीं, बस मिलेगी तो 2 गज जमीन। सारी तकरीर हो गई, तकरीर हो गई मेरी, मैंने जो दे दिया तकरीर हो गई, थोड़ा इसको कम करो। हाथ आने को कुछ भी नहीं, बस मिलेगी तो 2 गज जमीन। हाथ आने हाथ आने को कुछ भी नहीं, बस मिलेगी तो 2 गज जमीन। जाने फिर क्यों परेशान है आदमी आदमी के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। परेशान है आदमी आदमी के, जाने फिर क्यों परेशान है
आदमी आदमी के लिए हाथ आने को कुछ भी नहीं, हाथ आने को कुछ भी नहीं, बस मिलेगी तो 2 गज जमीन। हाथ आने को कुछ भी नहीं, बस मिलेगी तो 2 गज जमीन। जान फिर क्यों परेशान है आदमी आदमी के लिए। और कुछ सुनेंगे? बेदार हैं आप? जी जी माशाअल्लाह, अब तो लग रहा है कि शुरू हुआ है। सबके चेहरे पे देखिए हजरत, मुस्कुराहट देखिए, चेहरे खिल गए माशाअल्लाह। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। परवरदिगार आलम का फरमान आली शान, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालो, अपने को, अपनी जान को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। हजरत सरकारी सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आका की बारगाह में हाजिर हैं। या रसूल अल्लाह, आयत करीमा नाजिल हुई, आपने अहकाम सुना दिया, पैगाम सुना दिया, ये तो समझ में आया कि अपने को जहन्नम से बचाओ। हम तो बचेंगे, लेकिन हम अपने घर वालों को कैसे बचाएंगे? क्या सूरत होगी उनकी? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि जब तुम्हारा बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसे दीन सिखाओ। कहिए सुभान अल्लाह। क्या सिखाओ? दीन सिखाओ। नमाज के बारे में बताओ, रोजे के बारे में बताओ, तिलावत के बारे में बताओ, गुस्ल के फराइज बताओ, वजू के फराइज बताओ, नमाज के शराइत बताओ, नमाज के वाजिबात बताओ, नवाकिज़ वजू बताओ, नवाकिज़ नमाज बताओ, नवाकिज़ गुस्ल बताओ, अच्छी अच्छी दुआएं सिखाओ, तौर तरीका बताओ, तालीम के साथ साथ तरबियत दो। और जब तुम्हारा बच्चा 10 साल का हो जाए, जब तुम्हारी बेटी 10 साल की हो जाए, तो उन्हें नमाज के लिए कहो। अगर वो नमाज ना पढ़े तो उन्हें मार करके नमाज पढ़ाओ। अब हम अपने बच्चों को जब नमाज के लिए कहेंगे, रोजा के लिए कहेंगे, तिलावत के लिए कहेंगे, तो बताइए हमारा बच्चा हक के जानिब जाएगा या ना हक के जानिब जाएगा? हक के तरफ जाएगा। अब यहीं पे रुक के बात कह दूं, क्या जमाना था, पाक पवित्र सुनहरा ईमान अफरोज वो माहौल। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर खिलाफत है। आपकी खिलाफत, आपकी बादशाहत, आपका अदल, आपका इंसाफ जमाने में मशहूर था। आज भी लोग उसको फॉलो कर रहे हैं और आज भी लोग ये कहते हैं कि जो उनको फॉलो करेंगे उनकी बादशाहत को कभी खतरा नहीं हो सकता है। हजरत उमर फारूक, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत मौलाए कायनात, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाहु अकबर, जो इनके दौरे खिलाफत को पढ़ ले, जो इनकी जीवनी को पढ़ ले, जो इनकी जिंदगी को पढ़ ले और इनके बताए हुए तौर तरीके, इनके बताए हुए नक्शे कदम पे चले, न उनकी हुकूमत गिर सकती है, न उनकी बादशाहत कभी खत्म हो सकती है। यही वजह है कि आज सरकार सैयदना उमर फारूक का नाम बाकी है। करीब करीब पूरी दुनिया पर उनकी हुकूमत थी। आप रातों को उठते खबरगिरी करते, ऐ काश कि हम मुसलमानों में भी ये हुस्न पैदा हो जाए कि हम अपने बगल वाले की खबरगिरी करें, हम अपने पड़ोसी की खबरगिरी करें। चले रात को पूरे मोहल्ले में गश्त कर रहे हैं, देखा एक झोपड़ी है, ईमान ताजा हो जाएगा। मैं कहां लेके जाना चाहता हूं, देखिएगा। देखा एक झोपड़ी है, एक खातून अपनी बेटी से हम कलाम है। माँ ने कहा है, बेटी जरा दूध में पानी मिला
कल मदीने के बाजार में जाके बेच देंगे, कुछ मुनाफा ज्यादा मिल जाएगा, पैसे ज्यादा मिल जाएंगे। तो बेटी ने कहा, माँ क्या तुझे मालूम नहीं कि यह फारूक आजम की हुकूमत है? अगर खबर मिल गई तो मुजरिम तुम भी, मुजरिम हम भी सजा के हकदार हो जाएंगे दोनों। तो माँ ने कहा कि बेटी अजीब बात करती हो, रात के 12 बज रहे हैं, सब लोग अपने अपने घरों में सो रहे हैं, यहाँ पर उमर फारूक कहाँ से आएंगे? उनको कैसे पता चलेगा कि हम अपने घर में क्या कर रहे हैं? तो सुनिए उस बेटी का जवाब सुनिए। बेटी ने कहा, माँ उमर देखे ना देखे मेरा खुदा जरूर देख रहा है। यही तकरीर का महसल है, बस इतनी तकरीर हो गई। कल पूछे अगर कोई कि मिसबाही साहब ने क्या बताया, 5 मिनट में तो बता देगा कि बस उनका एक ही पैगाम था कि दुनिया में जहां भी रहो, चाहे तुम रूम के अंदर रहो, फिजा में चले जाओ, जमीन के अंदर चले जाओ, कहीं भी छुप के गुनाह करो, कोई देखे या ना देखे, तेरा रब तुझे देख रहा है, तेरा खुदा तुझे देख रहा है, तेरा खालिक तुझे देख रहा है। सम खुदा की माँ का दिल कांप गया, माँ का दिल लरस गया। हजरत उमर फारूक चूंकि भेष बदल करके, लिबास बदल करके रात को घूमते थे, गश्त करते थे, दरवाजे पे दस्तक दिया। कहा इतनी रात में कौन हो सकता है? कहा कौन? कहा दरवाजा खोला जाए। दरवाजा खोला गया, देख के चौंक गई, इतनी रात में उमर फारूक बादशाह अमीरुल मोमिनीन मेरे घर पे। का सरकार कोई गुस्ताखी हो गई, गलती हो गई? आपने फरमाया, सुनो उमर तुम्हारे दरवाजे पे इसलिए आया है कि तुम्हारी बेटी को अपने घर की जीनत बनाना चाहता है, बहू बनाना चाहता है, अपने बेटे का निकाह तुम्हारी बेटी के साथ करना चाहता है। का सरकार आप अमीरुल मोमिनीन हो, आप बादशाह ज़माना हो, आप एक अजीम सल्तनत के मालिक हो, इस गरीब फकीर नातवा मुफलिस एक झोपड़ी में रहने वाली खातून के घर आपका रिश्ता? का सुनो उमर तुम्हारे घर को नहीं देखता है, उमर तुम्हारे दर को नहीं देखता है, तुम्हारे बेटी के सीने में जो धड़कता दिल है उमर उस दिल को देख रहा है। जब उस दिल के अंदर इतनी पाकीज़गी है, इतनी तहारत है, तो जब उसका दिल इतना अच्छा हो तो उसका ईमान कितना अच्छा होगा। मेरे कौम के इस्लामी भाइयों, पता ये चला क्या है, काश हम भी अपने बच्चों को ये तालीम दें, हम अपनी बेटियों को ये तालीम दें। दुनिया में जहां भी रहिए, दुनिया में जिस हाल में रहिए, बस ये तसव्वुर जमाए रहिए कि अल्लाह मुझे देख रहा है, इंशाअल्लाह हम गुनाहों से बच जाएंगे। आज गुनाहों की कसरत हो रही है, आज गुनाहों से माहौल परागंदा हो रहा है, पूरा मुआशरा बदल रहा है गुनाहों की वजह से, कोई किसी की तरफ देखने वाला नहीं है। आज हमारा बेटा हमारे सामने गुनाह कर रहा है, बाप आंख बंद कर लेता है, भाई के सामने भाई गुनाह कर रहा है, भाई आंखें बंद कर लेता है, माँ के सामने बेटी गुनाह करती है, माँ आंखें बंद कर लेती है। क्या यही जहन्नम से बचाने का तरीका है? अल्लाह का फरमान है, ऐ ईमान वालों अपने भी जहन्नम से बचो, अपने घर वालों को भी जहन्नम से बचाओ, वरना याद रखोगे अगर आज तुमने अपनी औलाद को ना संभाला तो क़यामत के दिन यही बेटियां, यही बेटे जहां जो खुद जहन्नम में जाएंगे, अपने साथ साथ अपने माँ बाप को भी जहन्नम में लेके जाएंगे, अपने माँ बाप को भी लेके जाएंगे। आप क्या समझ रहे हैं? क़यामत में पूछा जाएगा, आप निगहबान हैं, आप निगहबान हैं अपनी औलाद के। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हमेशा दुआ करिएगा, हमेशा दुआ करिए कि परवरदिगार आलम हम लोगों को इस्लामी जिंदगी और ईमान पर मौत नसीब अता कर दे। इससे बढ़कर कुछ दौलत नहीं है, कुछ नहीं है इससे आगे। ईमान पर अगर मौत आ गई तो इससे आगे कुछ नहीं है।